आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं हिंदू धर्म से संबंधित एक बात आपसे करने जा रहा हूं और हिंदू धर्म खतरे में है, ये किस प्रकार खतरे में है, इस पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक मैं अंदरूनी मुख्य कारण को लेकर चलूंगा। मेरा ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अपने लेक्चर की शुरुआत मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक डिसीजन से करना चाहूंगा जो हाल फिलहाल दिया गया है। आइए उस डिसीजन पर सबसे पहले हम बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कही गई है कि संविधान के तहत भारत में वयस्क व्यक्ति को, अडल्ट 18 वर्ष से ऊपर को, अपनी मर्जी से धर्म को अपनाने, अपनी पसंद का विवाह करने की स्वतंत्रता दी है। अब इसमें जो ये बात है, वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म को अपनाने, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। हमारा जो मूल अधिकार है उसकी पुष्टि करता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक किया गया है। अपनी पसंद का विवाह करने की स्वतंत्रता दी है। ये जो है, आपने जीवन जीने का अधिकार, मूल अधिकार सुना होगा, उसकी पुष्टि करता है। जीवन जीने का अधिकार इसके बारे में बताता है। इसका जो उल्लेख है यह है आर्टिकल 21 में। अब आप देखिए, इन दो मूल अधिकारों के माध्यम से इन्होंने अपना एक डिसीजन दिया है और मूल अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए इन्होंने ये कहा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, अडल्ट को, अपनी मर्जी से धर्म को अपनाने और विवाह करने की स्वतंत्रता है। हम कई बार एक क्वेश्चन पढ़ते भी हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है, तो हम कहते हैं कोर्ट, न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। और उसी अधिकार का पालन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। आज भारत में, विशेष रूप से यूपी में, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन से संबंधित कई घटनाएं घटित हो रही है। हालांकि अन्य राज्य भी इससे अछूते नहीं है, लेकिन यूपी में थोड़ा ज्यादा हाईलाइट है ये। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो धर्म के लीडर होते हैं उनको ये आदेश दिया है, उनको ये कहा है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कहीं उस धर्म में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। इस कारण से जो धर्म के लीडर है उनको अपने धर्म में सुधार करने की हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह मानना है कि कहीं धर्म परिवर्तन का कारण धर्म में सुधार की कमी तो नहीं है। अब इस संबंध में इन्होंने ये टिप्पणी क्यों की है, उसके कारण पर हम बात करते हैं। उसका कारण इन्होंने ये कहा है कि यदि बहुसंख्यक समाज धर्म बदलने लगे तो इससे देश कमजोर होता है और विघटनकारी शक्तियां इसका फायदा उठाती है। यदि कोई हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब विघटनकारी शक्तियां इसका फायदा उठाती है। आपका धर्म कमजोर है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको इस धर्म में सुधार करना पड़ेगा। इस प्रकार के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म के जो लीडर होते हैं उनको दिए हैं। इस संबंध में इन्होंने एक बात भी कही है हिंदू धर्म के संबंध में, आइए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है भारत में जो हिंदू धर्म है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। आप देखिए हिंदुओं में कितनी जातियां हैं, बहुत सारी जातियों में बंटा हुआ है हिंदू धर्म, और बकायदा उसके दो सिस्टम तैयार हो गए, निम्न जाति, उच्च जाति। और ये जो निम्न जाति और जो उच्च जाति है, इनमें क्या है, टकराव की स्थिति बनी रहती है। आप भली भांति जानते हो, आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे
कि दलित जाति के दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया गया, निम्न जाति के किसी व्यक्ति को भीड़ ने मार दिया, इस प्रकार की न्यूज आप पढ़ते हो तो इनमें टकराव बना हुआ है। और बिना किसी कंफ्यूजिंग के आप सब जानते हो कि ये उच्च जाति है, निम्न जाति पर हावी भी रहती है, इसमें आप कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। अब जब ये उच्च जाति इस पर हावी रहती है तो ये जो है ये क्या है, समाज से उपेक्षित महसूस करते हैं। जो निम्न जाति के लोग हैं समाज से उपेक्षित महसूस करते हैं, इनको लगता है कि इनका कोई नहीं है, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होते हैं ये। तो इस टकराव के कारण ये समाज की मुख्य धारा में शामिल भी नहीं हो पाते हैं और ये इनके प्रकरण, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर होती है। अब इन सब बातों का फायदा उठाती है विघटनकारी शक्तियां। जैसे आप अन्य धर्म के लोग कह दीजिए, सब चाहते हैं कि हमारे धर्म में शामिल हो, तो हिंदू धर्म की इस स्थिति को देखकर इसमें भी वो अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं। तो ये जो मुस्लिम और क्रिश्चियन, चाहे आप थोड़ा पुराने टाइम में चले जाइए, ये जब भारत आए तो इन्होंने धर्म परिवर्तन का सिलसिला प्रारंभ किया। आप देखिए मुस्लिम धर्म के कई शासक आए जिन्होंने धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। औरंगजेब, तो धर्म परिवर्तन को का सिलसिला इन्होंने प्रारंभ किया। अब जब इन्होंने सिलसिला प्रारंभ किया तो हिंदू धर्म में ये जो वर्ग था ये स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं था, उच्च जाति के साथ इसके टकराव चल रहे थे। इस कारण से इसको मौका मिल गया और इस विचारधारा ने और इस टारगेट ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब देखिए जब इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया तो ओबेसली बात है हिंदू धर्म के लोगों की संख्या क्या हो गई, कम। इसी कारण से मैंने कहा हिंदू धर्म इस कारण से खतरे में है। जो मूल जड़ है वो ये है, हमें इस जड़ को खत्म करना है। हालांकि और भी कई कारण है, लव जिहाद वो भी अपने आप में एक कारण है, लेकिन वो जो लव जिहाद है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से उपजा हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति है यहीं से हुई है। इसी कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया है। आप देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का लव जिहाद पर डिसीजन। हालांकि ये सारे सिस्टम जो उत्तर प्रदेश के का जो क्राइटेरिया है, वहां का जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा चलता है, अन्य राज्यों में भी है लेकिन अन्य राज्यों में कम देखने को मिलता है और कई राज्यों ने तो इस पर कानून भी बनाए हैं। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो, शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए यदि आप ये शर्त रखते हो कि आपको धर्म परिवर्तन करना है तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है बाकायदा। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया है जोधा अकबर का। जोधा अकबर का अनुसरण करें, इसे फॉलो करें। अकबर ने जब जोधा से विवाह किया था तो उसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा था। हालांकि अपने आप में ये जोधा अकबर का मुद्दा है, ये भी अपने आप में विवादित है। जोधा अकबर फिल्म आई थी, राजस्थान में आज तक रिलीज नहीं हो पाई, इसका आपके सामने एग्जाम्पल है। इतिहास है, विवादों से भरा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग बात कही है। या तो हो सकता है हम उसे समझ नहीं पाए हो या हम उसे समझना नहीं चाहते हो, ये कोई भी कारण हो, उसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं। अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक भीड़ ने एक व्यक्ति को मार दिया और उसको ये कहा कि आप जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। वास्तव में यदि सही मायने में कहूं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। जय श्री राम के कहने से ना तो इसकी पुष्टि होती है कि आप राष्ट्रवादी हो और ना ही इसकी पुष्टि होती है कि आप हिंदू धर्म के हो। हिंदू धर्म को कई विचारधाराओं में बांटा गया है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को एक जीवन शैली का नाम दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
जब हिंदू धर्म में हम धार्मिक विचारधारा को पढ़ते हैं तो हम सगुण और निर्गुण को पढ़ते हैं। सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू है और मूर्ति पूजा करने वाला भी हिंदू है। यही तो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। मूर्ति पूजा करने से हिंदू धर्म की पुष्टि नहीं होती है और मूर्ति पूजा नहीं करने से भी हिंदू धर्म की पुष्टि नहीं होती है। हिंदू धर्म तो एक जीवन शैली है जिसका सब धर्म स्वागत करते हैं, लेकिन इस धर्म में कुछ लोगों की अवांछित गतिविधियों के कारण यह धर्म इतना बदनाम हो चुका है कि मैं अपने शब्दों में से कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म इस मायने में खतरे में है। हिंदू धर्म को खतरा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के जो अंदरूनी है उनसे ही खतरा है। इस भीड़ वाले समूह से हिंदू धर्म को खतरा है। जो उच्च जाति वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न जाति वर्ग के लोगों की अवहेलना करते हैं, उनसे हिंदू धर्म को खतरा है। हमें इन दोनों स्थितियों से निपटना होगा और इसको दूर करने के प्रयास करने होंगे, तभी हम हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म के खतरे होने की बात को बहुत ही जमीनी स्तर पर बताने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास, यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।